इस अंतर को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम धीरे धीरे इसे भूलते जा रहे हैं, पर गृहस्थ जीवन के आरंभ में पति पत्नी को एक रस होने के लिए आपस में बात करना परम आवश्यक है। पर एक बार संबंध स्थापित हो जाते हैं, फिर बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। वेदांत किसी प्रकार के आनंद को नीचा नहीं कहता, पर उससे ऊपर उठने को कहता है। यदि आपने कुछ प्राप्त कर लिया तो ठहर मत जाइए, उससे ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए। आत्मानंद सबसे ऊंचा आनंद है, केवल शारीरिक सुख और दुख का मिश्रित आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आनंद शारीरिक जल्दी समाप्त हो जाता है और की इच्छा बनी रहती है। इससे अपने अंतर के आनंद को ढूंढो, न जाने क्या क्या छिपा पड़ा है। अपने जीवन को कैसा रूप देता है ये आप पर निर्भर करता है। आज की स्थिति केवल धन पर टिकी है। यदि वो नहीं मिलता तो सरकार से, जनमानस से, विभिन्न उपायों से चोरी करी जाती है। अभी का जीवन उद्देश्यहीन अधिक है। गीता कहती है, जब यौवन काल है तब आपके अंदर अधिक ऊर्जा है। उस समय उसे सही दिशा देने का प्रयत्न कीजिए। उस समय यदि अनावश्यक बातों में फंस गए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे एक नदी को केवल बहना आता है, मनुष्य है जो उसे ठीक से व्यवस्थित करता है, उससे सिंचाई, बिजली, खेती जो भी उपयोग होता है करता है। उसी प्रकार जीवन में ऊर्जा का रख रखाव, दिशा देना हमारा ही कर्तव्य है। जीवन में सद्रिपु हैं, अर्थात 6 सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें संभालिए तो जीवन सुधर जाता है। पहला काम संयमहीन वासना, क्रोध, लालच, मोह, मद अर्थात झूठा अभिमान, इन्हें ही संभालना है। संभालना क्या, इन्हें मित्र बनाइए, क्योंकि ये सब ऊर्जा है। केवल इसके जानवर भाग को थोड़ा पवित्र करके दिशा देना है, अपने अंदर अनुशासन रखकर। तब कोई महानता सामने आएगी। जैसे बिजली बन जाती है पानी की ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग करने से। यदि यह जो ऊर्जा के दबाव हैं हम उसमें बह जाते हैं तो कहीं के नहीं रहते। अतः अपने जीवन को दुखद नहीं बनाइए। श्री कृष्ण हमें अंतर्दृष्टि देते हैं। जब हम चुप बैठते हैं हमें सोचना चाहिए। यदि आप इस पर अनुशासन पा लेते हैं तो संभल जाते हैं, वरना बह जाते हैं। इस प्रकार बतलाया है कि किस प्रकार हम उच्च चरित्र के पुरुष या नारी बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका सुख उसके अंतर में है, जिसका विश्राम अंतर में है, जिसका प्रकाश अंतर में है, वही सच्चा योगी है। इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि उसे किसी प्रकार की बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, अंतर से ही आनंद उठता है। उदाहरण के लिए आप पवित्रता पर पुस्तक लिखें तो आप पवित्र नहीं हो जाते, आपको पवित्र होना पड़ता है, उसका अनुभव करना होता है। मनुष्य की ऊर्जा के 2 रूप हैं, एक मनुष्यत्व की दिशा में जाती है, दूसरी पहले से ही भगवान की दिशा में बहती ही रहती है। गीता दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का सम्मिश्रण करती है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं एक आशीर्वाद बन सकता है। हमें दूसरों का सुख अवश्य देखना चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक है कि बाहरी तत्वों से नाता तोड़ दें, अपना ध्यान केंद्रित कर दें। तीसरी आंख पर, जो हमारी दोनों भुवों के बीच में आंखें बंद रहती हैं, क्योंकि आंखें देखकर सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करती हैं। फिर दूसरा ध्यान सांस पर होता है, एक तरफ से लेना व निकालना, इससे मन शांत होता है। 3 विशेष भाव हैं जो हमें सबसे अधिक सताते हैं, वो है इच्छा, भय और क्रोध। इससे मुक्त होना कठिन है पर असंभव नहीं। फिर इसकी डोर यदि हाथ में ले लें तो फिर कष्ट कम होता है। इस प्रकार ध्यान आपको आंतरिक विकास में सहायक होता है। बाह्य पदार्थों से वो आत्मिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। ध्यान आत्मिक जीवन का निकटतम साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका मित्र हूँ, जो त्याग करके उसके फल की चिंता बिना मेरे हो जाते हैं। शुद्ध प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। हम शक्ति और ऊर्जा में सीमित हैं, परंतु पीछे हमारे असीमित ऊर्जा है।
जो हमारी रक्षा करती है। यदि आप विश्वास करें कि इस ब्रह्मांड के पीछे एक शक्ति है, मेरे पीछे एक शक्ति है जो मेरे मित्र समान है, मेरा अपना अंतर्मन जो सहायक है, सदैव हमें तनाव से बचाने में, शांति प्रदान करने में। जैसा वेदांत कहता है, सच्चिदानंद सच्चा आनंद। आजकल बल दिया जा रहा है कि किस प्रकार आंतरिक रूप से हम उत्तम होते जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक डोरे में फूल पिरोए जाते हैं और माला बनती है, सब में डोर पिरोई होती है, ऐसे ही सब मानव एक दूसरे से जुड़े हैं। इस डोर को आप जितना छुएंगे उतनी ही शक्तिशाली वो होती जाएगी, आपको उतनी ही शांति मिलती जाएगी। सब फूल, सब मोती अलग अलग तरह के होते हैं, पर डोर के कारण सब एकाकार हो जाते हैं। वो देवत्व है जो सबके भीतर है। 5वां अध्याय समझाता है कि हम सब एक से मानव हैं। आप में भी ब्रह्मांड है, मुझ में भी, चाहे वो उच्चतम रूप में हो या निचले स्तर का हो। हर व्यक्ति में देवत्व ढूंढना चाहिए। ईश्वर आपके इतने पास है कि गले की नसें भी दूर हो सकती हैं, वो इससे भी अधिक पास आपके अंतर में है। इस प्रकार गीता का 5वां अध्याय एकता का पाठ पढ़ाकर समाप्त होता है। अर्जुन